अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन और सितंबर अहम ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इसके बाद स्पेन वजीर आजम का जज के खिलाफ केस, फैमिलीज वीजा बारे ताज़ा तरीन मालूमात क्या हैं, नेशनल पुलिस ने एक अहम पैगाम जारी किया है, वो पैगाम क्या है, किस तरह आप एक अहम फराड से बच सकते हैं। बहुत अहम खबर ये नेशनल पुलिस की तरफ से लॉन्च की गई है। काफी ज्यादा लोगों ने इससे नुकसान उठाया। लाजमी तौर पे इस न्यूज को जानिएगा और इस पे अमल कीजिएगा। तो दोस्तों ये जो लिंक आज आपको मिलेंगे, एक तो स्पेन वजीर आजम का जो जज के खिलाफ केस है इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद नेशनल पुलिस की तरफ से जो अहम पैगाम जारी किया गया है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों लिंक आप बिलतरतीब क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसके बाद जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं तो सबसे पहला जो लिंक आपको मिलेगा वो यूके न्यूज चैनल का मिलेगा। वहां पे जाके आप उस चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे काफी ज्यादा अपडेट्स मैं शेयर करता हूँ डेली बेसिस पे ताजा तरीन, क्योंकि इस चैनल पे मैं मिक्स अप कर देता था न्यूज को और इसको, तो जिससे जो है वो ना ये सही तौर पे आपको मैं डिस्क्राइब कर सकता था न्यूज और ना ही वो, इस वजह से वो सेपरेट चैनल बना लिया है। और काफी दोस्त अभी भी इस चैनल पे यूके की न्यूज से रिलेटेड बात करते हैं, तो उनको यही है कि उस चैनल पे जाएं और वहां पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि स्पेन इमिग्रेशन और सितंबर की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है। बहुत सारे लोग ये अब तवक्को लगाए बैठे हैं कि सितंबर में इमिग्रेशन ओपन होगी, क्योंकि बहुत सारी न्यूज में बहुत सारी जगहों पे सितंबर का जिक्र हो रहा है। इसकी क्या वजूहत है, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मैंने किसी न्यूज में आपको ये नहीं कहा कि मैंने जो है आपको ये बोला हो कि सितंबर में इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी। नीचे क्या होता है कि कमेंट आप ऐसा करते हैं कि मुझे ये शक क्या यकीन हो जाता है कि आपने मेरी वीडियो कंप्लीट सुनी ही नहीं है। आप या तो सिर्फ जो थंबनेल के टाइटल है वो पढ़ के नीचे कमेंट कर देते हैं, और या फिर आप जो है वो जब वीडियो को सुनते हैं तो गौर से नहीं सुनते। तो बराए मेहरबानी वीडियो को गौर से सुना करें और उसके बाद मुझे कमेंट किया करें। मुझे अफसोस होता है कि वही इन्फॉर्मेशन मैंने वहां पे आपको बताई होती है डिटेल के साथ, और उसी की आप जो है वो नीचे मुझसे वजाहत मांग रहे होते हैं। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट और गौर से सुना करें। जो इन्फॉर्मेशन होती है, न्यूज होती है, फिर भी अगर कंप्लीट समझ ना आए तो नीचे मैंने लिंक दिए होते हैं, उन लिंक को क्लिक करके वो रीड कर लिया करें। अगर स्पेनिश नहीं आती तो गूगल ट्रांसलेटर पे चले जाया करें, उसको कॉपी पेस्ट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया करें, उर्दू में कर लिया करें, फिर आप वहां पे उसको रीड कर लिया करें। लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाना करें। उसके बाद जो है वो बताया करें कि आपको किस चीज की समझ नहीं आई। एक तरफ मैं आपको बता रहा हूं कि हुकूमत की जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है वो ये कह रही हैं, तो दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि सितंबर में इमिग्रेशन ओपन हो रही है। ऐसी बिल्कुल भी बात जो है मैंने किसी वीडियो पे नहीं की। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं कि सितंबर का जिक्र क्यों हो रहा है। सितंबर का जिक्र इस वजह से हो रहा है कि जुलाई अगस्त जो है वो छुट्टियों का महीना होता है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा वहां पे जो है वो दफातर में और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो सरकारी है वहां पे काम नहीं होता। अब जो ताजा तरीन एग्जाम्पल मैं आपको सितंबर की देता हूँ, जो लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ न्यूज शेयर की थी, जिस शोबे में सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स की जरूरत होती है और जिस शोबे में सबसे ज्यादा इस वक्त कमी है काम करने वालों की, वो है एग्रीकल्चर का शोबा, यानी कि खेतों में काम करने का, फ्रूट के बागात में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में फ्रूट के बागात हैं। लरीदा साइड पे, कास्प साइड पे और दूसरे वलेंसिया में बहुत ज्यादा ऑरेंज के हैं। तो यहाँ वहां पे बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जो है वो लोगों की जरूरत होती है वहां पे काम करने के लिए। तो उनकी जो यूनियन है उसने जो इमिग्रेशन की मिनिस्टर है उसके साथ मीटिंग की है कि आप जो है वो इमिग्रेशन के बारे में अपडेट्स दे रही हैं और इमिग्रेशन खोलने के बारे में सोच रहे हैं, इमिग्रेशन के कवानीन में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो लाजमी तौर पे एग्रीकल्चर के शोबे को याद रखें और एग्रीकल्चर के लिए खास कोई मनसूबा लेके आए जिसमें ज्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हो और हमें हमारे लिए मुश्किलात कम हो लेबर को ढूंढने के लिए। तो उस पे जो है वो इमिग्रेशन के मिनिस्टर ने सितंबर का वादा किया है कि हम सितंबर में रिफॉर्म्स करेंगे और इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे। सितंबर में ऐलान जरूर हो सकता है कि किस महीने में हुकूमत
इमिग्रेशन की तरफ जा सकती है, क्योंकि वोटिंग पहले हो चुकी है। वोटिंग जो है वो मैक्सिमम सीटों से पार्टी ने, पेशोई पार्टी ने करवा ली है, जिसमें सिर्फ वोक्स ने इसके अगेंस्ट वोट दिया था, बाकी तमाम पार्टी ने इसकी फेवर में वोट दिया है। और उस दिन कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एब्सेंट नहीं था, तमाम हाजिर थे और वो बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ बिल पास हुआ है। अब हुकूमत ने अपने मामला तय करने, उसके बाद सितंबर में छुट्टियों के बाद जो है, यानी कि अभी नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है, ये तो महीना शुरू हो चुका है अगस्त का, नेक्स्ट महीने जो है वो आपको इसके बारे में नई अपडेट मिलेगी कि हुकूमत कब इमिग्रेशन ओपन कर रही है। तो उसके बारे में जैसे अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। डेली बेस पे जो अपडेट्स आ रही हैं, रिफॉर्म्स हो रही हैं, सोशियो लिबरल जो नया कानून आया है, ऐसे और कवानीन आ रहे हैं डेली बेसिस पे नई अपडेट्स, वो भी आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पे मैं शेयर कर रहा हूं और इंशाल्लाह ताला करता रहूंगा। उसके बाद बात करते हैं स्पेन वजीर आजम का जज के खिलाफ केस। असल में जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के, उनकी वाइफ के खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही है करप्शन की और इकरा परवरी की। मतलब कि उन्होंने अपने खामद के ओहदे का फायदा उठाते हुए अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए रिश्वत ली, कमीशन लिया और इसमें करप्शन की। उस सिलसिले में वॉक्स ने उनके खिलाफ एक जो है वो केस किया हुआ है, उसकी वाइफ के खिलाफ और इंक्वायरी चल रही है, जिसपे अब इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अदालत में केस दायर कर दिया उस जज के खिलाफ कि ये खुल्लम खुल्ला बदनीति पे केस मबनी है, ये सियासी मुझ पे केस बनाया गया है, मेरी वाइफ ने कोई भी ऐसी करप्शन नहीं की और हमें अजियत देने के लिए तमाम चीजें हो रही हैं। इस पे अब कार्रवाई शुरू होगी और इस पे कार्रवाई के बाद क्या रिजल्ट निकलता है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहरहाल उनकी तरफ से केस दायर कर दिया गया है और नई अपडेट जो है वो आने वाले चंद दिनों में मतवक्के हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेशनल पुलिस की तरफ से एक अहम पैगाम जारी किया गया है। बेशुमार केस नेशनल पुलिस को ऐसे मिले हैं जो एक ही नोयत के थे, जिसमें ये यूजर हैं जिनको ये केस का सामना करना पड़ा, इस फ्रॉड का सामना करना पड़े, उन्होंने एक ही गलती की थी। उस गलती से आपने बचना है। गलती क्या की थी? आपने मोबाइल का जो ब्लूटूथ था वो ऑन रखा था। आप जब भी कोई डाटा शेयर करते हैं, पिक्चर है, वीडियो है, कोई भी डाटा शेयर करते हैं किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ, किसी के साथ भी, तो अपना ब्लूटूथ जो है फौरन ऑफ कर दें उसको कंप्लीट करने के बाद। ऐसा ना रखें कि आपका मोबाइल जो ब्लूटूथ है वो ऑन रहे, क्योंकि आपका मोबाइल का अगर ब्लूटूथ ऑन है और आपके इर्द गिर्द कोई फ्रॉडिया बैठा हुआ है और वो सर्च कर रहा है और आपके मोबाइल को कनेक्ट कर लेता है और आपके मोबाइल का तमाम डाटा उसके लिए 50 to 60% ईजी हो जाता है ट्रांसफर करना, क्योंकि वो हैकर्स होते हैं, उनको तरीकाकार मालूम होते हैं, ब्लूटूथ के जरिए वो तमाम चीजें आपकी चोरी कर लेते हैं। आपके मोबाइल में फोन पड़ा होता है, आपको पता भी नहीं होता कि आपका डाटा जो है वो चोरी किया जा रहा है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करें। आपके बैंक की तमाम सीक्रेट्स, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियो, आपकी तमाम सीक्रेट प्राइवेट इंफॉर्मेशन वो अड़ा ले जाते हैं और उसके बाद आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। तो इस तरह आप ब्लूटूथ को ऑन ना रखें, यही कहना था नेशनल पुलिस का। और उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सोशल मीडिया पे वीडियोस के जरिए ये पैगाम जारी किया है। अब दोस्तों बात करते हैं फैमिलीज के वीजा के बारे में ताजा तरीन सिचुएशन क्या है। एक बात तो दोस्तों आप जहन में बैठा लें, जो मुझे बार बार कमेंट आ रहे हैं कि बिल्कुल भी टेलीफोन पे आप बाप ने निकाह नहीं करना। टेलीफोन पे निकाह करेंगे तो ट्रेवल हिस्ट्री नहीं बनेगी, ट्रेवल हिस्ट्री नहीं बनेगी, आपकी फैमिलीज का वीजा नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोग टेलीफोन पे, इंटरनेट पे इस तरह के निकाह को, शादियों को नहीं मानते, उसको ये फ्रॉड समझते हैं। इस वजह से जाके शादी करें और बाकायदा तौर पे प्रूफ इकट्ठे करें, तस्वीरें, वीडियोस, मूवीज बनाएं जो बार वक्त इनको आप शो करवा सकें। तो इस वजह से एक तो ये चीज आपने लाजमी तौर पे करनी है। उसके बाद आपको बताता चलूं कि रेजिडेंसी वाले की जो केसेस हैं, जो फैमिली अप्लाई कर रहे हैं, उनके केसेस काफी फास्टली प्रोसेस हो रहा है। देर लग रही है नेशनलिटी वालों पे, नेशनलिटी वालों पे ज्यादा वेरिफिकेशन हो रही है। उसकी क्या वजूहत हैं वो आप बाखूबी समझते हैं कि हमारे भाइयों ने पहले इतने ज्यादा फ्रॉड किए हुए हैं
कि वो काफ़ी ज़्यादा मुहताज हैं। और नेशनलिटी होल्डर्स का ये भी होता है कि जैसे वो शादी करके लेके जाएगा 1 साल के बाद उनको स्पेन की नेशनलिटी मिल जानी होती है। तो इस वजह से भी ज़्यादा वेरिफिकेशन की जाती है, सख्ती की जाती है। ये एक तरह का आप उनको डायरेक्टली तरखेता कम्युनिटारिया लेके दे रहे हैं, जिसके बाद आपके पार्टनर को 1 साल बाद राइट मिल जाते हैं कि वो आप भी स्पेन की नेशनलिटी ले सकता है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा जो है इस वक्त रेजिडेंसी पे तो केसेस पास हो रहे हैं, लेकिन नेशनलिटी होल्डर्स पे काफी ज्यादा वेरिफिकेशन और सख्ती है, जो कि आपके लिए यही जरूरी है कि आप लीगली और करेक्ट काम करें। तो ये बात याद रखेंगे, थोड़ी सी देर तो लग सकती है, लेकिन आपका लाजमी तौर पे वीजा लगेगा, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।